हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्राह्मण, एक ऐसे शिक्षक की जिसने अपने संघर्षों से पूरी अखंड भारत का निर्माण किया, करवाया। नमस्ते, मैं कृष्ण कन्हैया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं किसका बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं आचार्य चाणक्य के, जिनको हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। आचार्य चाणक्य तक्षशिला के राजनीति प्रोफेसर थे। उनसे भारतवर्ष के अनेकों राजा महाराजा राजनीति में सुझाव लेने के लिए आया करते थे। तो हम अपने शुरू करते हैं। बात तब की है जब ईसा के जन्म से पूर्व 4वीं सदी में मैसेडोनिया से आया एक अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। वो ईरान को परास्त करते हुए भारत की तरफ तेजी से आ रहा था और भारत अनेकों महाजनपद में बिखरे हुए थे। उस महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध, और मगध के ऊपर नंदवंशी राजा धनानंद का राज चलता था। उसके सेना में 20,000 घुड़सवारी सैनिक थे, 2 लाख से ऊपर पैदल सैनिक थे, 6,000 हाथी थे और 4,000 के लगभग रथ था। इन्हीं सब कारणों से वह इतना शक्तिशाली था। इसी के लिए आचार्य चाणक्य धनानंद को समझाने के लिए गए, लेकिन वे देखें कि आचार्य चाणक्य देखें कि धनानंद भोग विलास में व्यस्त रहता था, अपने जनता पे बहुत क्रूरता अत्याचार करता था। लेकिन आचार्य चाणक्य उसे समझाने के लिए गए, तब आचार्य चाणक्य को बहुत अपमानित किया, लात मार के अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। तब आचार्य चाणक्य ने अपना शिखा खोलकर धनानंद को चेतावनी दी कि मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा धनानंद, जब तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं कर देता तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ऐसा कह के वहाँ से चल दिए। वहाँ से गए तब एक लड़का को लेकर वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में गए और उसे शिक्षित किए, शिक्षा दिए, युद्ध कला किए और उसे एक उत्तम योद्धा बनाए। जब जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं, जब वो बड़ा हुआ तब तक मैसेडोनियाई शासक सिकंदर गंधार को हराकर हाथ मिलाकर उससे पुरस पे आक्रमण किया और पुरस ने उसका बहुत ही जमकर युद्ध किया और उसका सामना किया। लेकिन पुरस हार गए और सिकंदर जीत गया। सिकंदर ने उसकी बहादुरी देखकर उससे हाथ मिला लिया और उसका राज्य जो झेलम नदी के बगल में पौरव राष्ट्र है उसको वापस कर दिया। सिकंदर के सैनिक कई वर्षों से लड़ाई करते करते थक चुके थे, लेकिन सिकंदर चाहता था कि व्यास नदी के उस पर जाके धनानंद से युद्ध करे, आक्रमण करे। लेकिन आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को उसके सैनिकों के बीच में लाए और आचार्य चाणक्य के सुझाव के अनुसार चंद्रगुप्त कभी यमन सैनिकों में अफवाह फैला देता था, कभी उसके खाने में जहर मिला देता था, कभी उसके झंडा को आग लगा देता था। वो अफवाह फैला दिया कि ये सब भारत के देवताओं का, भगवानों का प्रकोप है। अगर व्यास नदी के पास जाइएगा आप लोग तो आप लोग का एक एक करके मृत्यु हो जाएगी। इन्हीं सब कारणों के कारण सिकंदर के सैनिक मजबूर कर दिए सिकंदर को वापस चलने के लिए। इन सब सुझावों का आचार्य चाणक्य ने अपने कूटनीति और राजनीति के अनुसार किया। उसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने गंधार को आक्रमण कर जीत लिया। उसके बाद धनानंद को परास्त कर मगध को जीतते हुए कई युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ा आचार्य चाणक्य के उपस्थिति में, उनके कूटनीति की उपस्थिति में, और अखंड भारत का निर्माण किया। आचार्य चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र में राजनीति पे चर्चा किया गया है। राजनीति, राज करने किस प्रकार किया जाए उसके नीतियों को लिखा गया है, जिसमें 4 प्रमुख हैं: साम, दाम, दंड, भेद। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।